किसान भाइयों, मटर की फसल शरद ऋतु की फसल है और इससे अच्छी फलियां बने, ज़्यादा पैदावार हो, तो इसके लिए आवश्यक है कुछ वैज्ञानिक पहलुओं, कुछ व्यवहारिक पहलुओं पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। जब मटर की फसल की बुआई होती है, उसके बाद आपका जो है लालसा रहती है कि हमारी फसल अच्छी हो, फलियां अच्छी बने और स्वस्थ फलियां बने जिनमें वजन हो। तो इस तरह आप फलियां का उत्पादन लेने के लिए आप जो है बुआई अच्छे से करते हैं, लाइनों में करते हैं। लेकिन ये देखने को मिलता है कहीं कहीं जो है फसलों में खरपतवार अनावश्यक रूप से उगाते हैं, जो फसल के प्रतिस्पर्धा करके आपकी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। वो जो पोषक तत्व हमने फसल में दिए हैं वो ज़्यादा ग्रहण करते हैं और हमारी फसल कमज़ोर हो जाती है। कभी कभी ये देखने को मिला है कि खड़ी फसल में इतने ज़्यादा खरपतवार हो जाते हैं तो इनको निकालना आवश्यक है। तो इनको खुरपी की सहायता से निकाल लेना चाहिए और हल्की गुड़ाई कर देना चाहिए। जहाँ बिरलीकरण करना हो वहाँ बिरलीकरण कर लेना चाहिए। तो इस तरह आप अपनी फसल की खुरपी की सहायता से निराई गुड़ाई करके आपकी फसल जो है स्वस्थ होगी। और ये ध्यान रखना चाहिए कि कभी कभी खड़ी फसल में कीटों की समस्या, रस चूसक कीटों की समस्या आ जाती है। तो उस समय क्या करना चाहिए, नीम ऑयल 60 मिलीलीटर, स्पेडाल 90-10 मिलीलीटर प्रति टंकी के हिसाब से यदि 8-10 दिन के अंतराल पे स्प्रेइंग करते रहेंगे तो आपकी फसल में कोई कीट आने वाला नहीं है और आपकी फसल स्वस्थ होगी। यदि कहीं फंगस की समस्या दिखे तो पीपीएफसी को 30 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से उसमें मिला के आप स्प्रेइंग कर सकते हैं। ये सारी ऑर्गेनिक दवाएं हैं जो आपके पौधे को नुकसान नहीं देंगी, ना आपके वातावरण को नुकसान देंगी और ना आपके जीवों को नुकसान देंगी। तो ये ऑर्गेनिक दवाओं का आप इस्तेमाल अपनी खड़ी फसल पे कर सकते हैं। इसके अलावा जब आपकी फसल अच्छी होती है तो कभी कभी देखने को मिलता है कि पाला की संभावनाएं होती है। पाला की संभावना जो है दिसंबर से जनवरी तक ये बहुत समस्या आती है, चूँकि इस समय मौसम जो है संवेदनशील होता है, मौसम में ठंडक ज़्यादा बढ़ती है तो हवाएं भी चलती हैं। जब हवाएं रुक जाती हैं उस समय पाला की संभावनाएं दिखती हैं। तो जहाँ पाला की संभावना दिखे उस समय या तो हल्की सिंचाई कर दें या फिर स्टेस आउट 50 मिलीलीटर और स्पेडाल 90 का 10 मिलीलीटर के हिसाब से यदि आप पानी छिड़काव कर देते हैं तो ये पाला की संभावना आपके खेत में नहीं आने पाएगी। और इसके बाद आप जब फसल फल फूल की अवस्था पे है उस समय ब्लूम का और नाइट्रोकिंग की टॉप ड्रेसिंग करें तो आपकी फसल में फलियां अच्छी बनेंगी। इसके अलावा यदि आपकी सिंचाई की फसल पानी मांग रही है, आप व्यवहारिक स्तर से देख लें तो उस समय फव्वारा सिंचाई कर देते हैं तो पानी आपकी फसल में हल्का लगता है। चूँकि ये दलहनी फसल है, इसमें पानी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। तो फव्वारा की सिंचाई जहाँ होती है वहाँ फसल बेहतर से ग्रोथ करती है और इनको जड़ों का विकास अच्छा होता है। और जहाँ यदि फव्वारा सिस्टम या ये स्प्रिंकलर सिस्टम आपके पास उपलब्ध ना हो वहाँ आप जो है हल्की सिंचाई करें, जल भराव ना होने दें और जल निकासी का अच्छा प्रबंध बनाए रखें। तो इस तरह आप सिंचाई सामयिक कर देंगे तो आपकी फसल बेहतर ग्रोथ करेगी और फसल बेहतर होगी, आपकी फसल का बेहतर से जो है पैदावार होगी। तो इस तरह आप व्यवहारिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए सिंचाई का प्रबंधन जरूर अपना लें। इसके बाद बात आती है जब फसल की में फलियां लगनी होती हैं, जैसा कि हमने बताया ब्लूम, नाइट्रोकिंग, स्पेडाल 90 को मिला के आप फूल लगने के 10 दिन पहले यदि आपने टॉप ड्रेसिंग कर दी तो आपकी फसल में फलियां अच्छी होंगी, बेहतर होंगी और आपके न्यूट्रिशन फसल में बहुत अच्छा होगा, बेहतर होगा। लेकिन कहीं कहीं ये देखने को मिलता है कि उक्ता की समस्या आ जाती है तो उस समय आप फंगोइट 50 मिलीलीटर और स्पेडाल 90 का इस घोल बना के आप इस तरह स्प्रेइंग करेंगे कि जड़ों तक
पौधे की पहुंच जाए और तर-बतर हो जाए फसल, तो आपकी फसल में जो है उगता की संभावना ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह आप हमारी बताई गई विधि से ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल किया तो आपकी फसल बेहतर और अच्छी पैदावार देगी। ये खाद दवाएँ कहीं भी कभी भी आप मंगा सकते हैं, जो आपको सब्सिडी के साथ मिल सकती हैं। इसके लिए पंजीकरण कराना आवश्यक है, जो आजीवन बना रहता है। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं।